तौबा करनी होगी, अच्छी औरत का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि बच्चा औरत के पेट से पैदा होता, मर्द के पेट से नहीं पैदा होता। बच्चा 2 साल बाप का दूध नहीं पीता, माँ का दूध पीता है, इसीलिए माँ का बाप के मुकाबले में ज्यादा नेक होना जरूरी है। इसलिए औरतों को बेपर्दगी से बचाएं, औरतों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देने से बचाएं। ये औरतों को नौकरों और चुहाड़ और चोरों के साथ आंख मिला मिला के अपने जिस्म को दागदार होने से बचाएं, वरना अगर वह दागदार रही तो औलाद महा जख्मी पैदा हो जाएगी। उसका हाथ पांव फिसला, उसकी औलाद का हाथ पांव का पूरा पूरा जिस्म फिसल जाएगा। इसलिए मर्द के मुकाबले में औरतों का नेक होना जरूरी है, औरतों का पढ़ी लिखी होना जरूरी है, औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है, औरतों की जबान का मुहस्सब होना जरूरी है, औरतों की तालीम पे ध्यान दिया जाए, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, उसके हाथ में मोबाइल न दिए जाएं, उसको अपने घर की चार दीवारी में उसको रखा जाए। जहां मुस्लिम नर्सेज हों, मुस्लिम डॉक्टर्स हों, मुस्लिम इंजीनियर हों, जहां खवातीन इंजीनियर हों, वहां अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां जवान मर्द पढ़ाता हो, इज्जत के लूटने का अंदेशा हो, यहाँ करोड़ों मुसलमान की बेटियां पढ़ती हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो 2 4 10 बनती हैं, और बाकी इज्जतें 90% सबकी लूट जाती है प्यार मोहब्बत के नाम पे। हरिजन का बेटा डीएम बन रहा है, हमारा बेटा आशिक बन रहा है, वह दिल फेंक आशिक बन रहा है। पढ़ने दिल्ली गया, वहां से छोकरी को लेके चला आया, पढ़ने के लखनऊ गया, वहां से लड़की को लेके आ गया। क्या हुआ बेटा? डीएम बनना था, क्या करें, दिल लग गया, प्यार हो गया। तो हरिजन का बेटा 15 घंटे पढ़ता है तो डीएम बनता है, और मेरा बेटा छोकरी का मुंह देखता है तो आशिक बनता है, गुटखाखोर बनता है। इसलिए मुसलमानों के बच्चों में तादाद गुटखाखोरों की ज्यादा है और छोकरीबाजी करने वालों की ज्यादा है। यह दिल इसलिए नहीं है कि छोकरी को दिया जाए, किसी चमार को दिया जाए, किसी डोम को दिया जाए। आला हजरत से पूछ यह दिल कहां दिया जाए, तो आला हजरत कहेंगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदम पे कुर्बान गया। इश्क ही करना है, किसी अजनबी लड़की से इश्क मत कर, इश्क मुस्तफा से कर, इश्क मुस्तफा से कर, यहां भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद जन्नती हो जाएगा। यहाँ फजर छोड़ने के बाद भी सीना तान के बंदा चलता है, इसका मतलब है कि एहसास उसका मिट चुका है, उसका दिल मर चुका है। हुजूर फरमाते हैं मन फातत हुल अस्र कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। हदीस में आया है कि जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई तो गोया उसके बाल बच्चे माल सब तबाह बर्बाद हो गए। ये मुस्तफ़ा की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है मन फातत हुल अस्र, जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया उसका अहलो अयाल, उसका बाल बच्चा, उसका माल सब तबाह बर्बाद हो गया। एक वक्त की नमाज अगर किसी अल्लाह के वली की छूट जाती थी, वह बैठ के रोते थे, घर में जमात छूट जाती थी। लोग कहते थे कि मेरा बेटा अगर मर जाता तो सारा समाज मेरी ताजियत को आता और सारा समाज आके मुझको दिलासा दिलाता कि सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता फरमाए, तेरे बेटे को ले लिया अल्लाह ने अमल बदल अता फरमाए। तो मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज मुझको मेरी ताजियत के लिए आता, जबकि बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत मुझको आ गई। तो मुसीबत ये आई कि मेरी जमात छूट गई, मेरी नमाज छूट गई। मगर ताज्जुब है कि लोग मेरे पास ताजियत को नहीं आए, जबकि बेटा के मर जाने के बाद सारा समाज मेरे पास आता। जबकि बेटा के मरने से बड़ी मुसीबत है नमाज का छूट जाना, बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत है जमात का छूट जाना। ये वह बोलता है जिसका दिल जिंदा है, जिसका शऊर जिंदा है, जिसका एहसास जिंदा है, जिसका हिस्स जिंदा है। इसीलिए गरीब होना ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि गरीब होना तो फख्र की बात है। पैगंबर आजम के घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं चांद को देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकलता, यहां तक कि शहरैन 2 महीने गुजर जाते, मगर मुस्तफ़ा के घर वाले के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, ना रोटी बनती थी और ना सालन और तरकारी बनती थी, बल्कि सिर्फ खजूर पे पानी पे गुजर बसर होता था। ये सरकारे दो जहां के निजी घर, अपने जाती घर की सादगी थी कि 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। अगर हमारे घर में भी अगर दोपहर में आग न सुलगे तो ऐब की बात नहीं है। अगर हमारे घर में 2 दिन का फाका हो जाए ये ऐब की बात नहीं है, चूंकि हम गिरे हुए हैं इसीलिए गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा दिल जिंदा हुआ उस दिन अगर किसी गरीब को मैं देखूंगा ये नहीं बोलूंगा ये जलील है, ये गरीब है, बल्कि उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आएगी कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि अगर मालदार जन्नत चला भी गया तो गरीब उससे 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
मुस्तफ़ा कहते हैं गरीब मेरी उम्मत के मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। अगर किसी गरीब को आपने देखा, ये मत कहना कि किसी जुर्म की सजा इसको मिल रही है, ये मत कहना कि किसी इसके बाप दादा ने कोई गलत काम किया होगा इसीलिए इसका बेटा मजदूरी कर रहा है, ये गरीब है। जो आदमी गलीज होता है वो गिलासत को पसंद करता है। पाखाने के कीड़े को अगर 50 लाख रुपए का ऊद उसको सुंघा दे वह मर जाएगा, उसी वक्त पाखाना का कीड़ा जिंदा रहता है जब तक कि वो गिलासत में लिपटा हुआ रहता है। लेकिन गुलाब चूसने वाला भौरा, वह जब तक उसे गुलाब नहीं मिले उस वक्त तक वो उसको जिंदगी नहीं मिलती है। जहां गंदी महक आई वो गुलाब का भौरा मर जाता है। तो जो अच्छे लोगों की सोहबत में रहने के आदी है उसके दिमाग में कुरानी सोच पैदा होती है, उसके दिल दिमाग में मुस्तफ़ा के फरमान का नूर रहता है। वह कभी भी रंग के एतबार से नहीं सोचता, वह कभी माल और गुर्बत के एतबार से नहीं सोचता, वो तो सारी बातें मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में सोचता है। तो किसी गरीब को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है उसके जुर्म की सजा नहीं है। अगर उस गुर्बत में दीनदारी है, ये गौर से सुन लेना, अगर उस गुर्बत में दीनदारी है यानी नमाज है और बड़े बड़े क्राइम से वो गरीब बच रहा है, उस पर तो हज फर्ज ही नहीं है कि वो हज करे। गरीब पर ज़कात फर्ज ही नहीं है कि ज़कात दे। गरीब पर तो सदका फित्र वाजिब ही नहीं है कि सदका फित्र निकाले। जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है वो कुर्बानी करे। कुर्बानी वाजिब है किस पर? मालदार पर, साहिबे माल पर, साहिबे निसाब पर। तो अगर वो कुर्बानी नहीं किया उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन तुमने कुर्बानी क्यों नहीं किया? तुझ पर कुर्बानी वाजिब हुई आप 15 साल की उम्र में और आज 60-70 साल हो गए, तू 5 साल से कुर्बानी कर रहा है। ये बता दे कि 40 साल से तुझ पर कुर्बानी वाजिब रही, तुमने नहीं किया, उसका जवाब तुम बताओ। अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कितनी निकाली? 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, तुमने 50,000 निकाला, उसके बाद नहीं निकाला। ये बता दे कि इस माल का हिसाब दे। मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कैसे निकाली? 1 लाख हो तो 2,500 रुपये ज़कात निकालना है। अगर तुम्हारे पास माल तिजारत है उसकी ज़कात निकालनी है। अगर बीवियों के पास जेवरात हैं उसकी ज़कात निकालनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेवर पहनने में मज़ा आ रहा है, शादी ब्याह के फंक्शन में जेवरात का मुकाबला हो रहा है कि फलां की बीवी साहब वो गले में मोटा चैन पहन के आई थी, फलां की बीवी और हाथ में मोटा कंगन पहन के आई थी, और पूरे समाज में उसका चर्चा हो जाए कि उसके गले में बिल्कुल पतला हार था और उनके गले में बिल्कुल सोने का हार 2 लाख रुपए का था। तो यह 2 लाख रुपए का हार बनाना कमाल नहीं है, कमाल है कि जब तक वह हार रहेगा हर साल ज़कात निकालना फर्ज है, उसको ज़कात देना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस के माल पे सिर्फ ज़कात फर्ज है, जो जेवरात पहनने के हैं उस पर भी ज़कात फर्ज है, और जब तक वो जेवर रहे हर साल फर्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं, जब तक वो जेवर आपके पास है हर साल फर्ज है, चाहे उससे आपका कोई फायदा हो या ना हो। वह माल आपके घर में है उस पर ज़कात फर्ज है। आपने खरीदा 50 साल पहले, आपने कभी कभार दे दिया थोड़ा सा माल, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा कि तुमने ज़कात निकाली क्यों नहीं। सदक़े फित्र का हिसाब, ज़कात का हिसाब, कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब। जो ज़मीन अल्लाह ने दी है 10 बीघा 25 बीघा, जो उससे मैं गन्ना की खेती करता हूँ, उससे मैं गेहूं की खेती करता हूँ, उससे मैं धान उपजाता हूँ, धान का हिस्सा तुमने निकाला कि नहीं निकाला? तुमको मैंने गेहूं दिया 50 कुंटल, उसका तुमने कितना हिस्सा निकाला? आसमान से बारिश हुई तो हर 10 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। अगर तुमने पानी खरीद की सिंचाई करी तो हर 20 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। ये बता दे कि हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा, 500 साल लग जाएंगे हिसाब देने में। कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब, गन्ने धान गेहूं की खेती का हिसाब, आलू जो सब्जी उपजाते हैं उसका हिसाब, जो आपने आम का बाग बनाया है उसका हिसाब। तो ये किसान हिसाब देने में लगा रहेगा, ये मालदार ज़कात का हिसाब देगा। गरीब ना उस पर ज़कात फर्ज है, ना उस पर सदक़े फित्र वाजिब है, ना उस पर कुर्बानी वाजिब है, वह सिर्फ नमाज उस पर फर्ज है। वह पाबंदी से मजदूरी करे तो भी नमाज पढ़े, ईंट ढोए तो भी नमाज पढ़े, दूसरों के खेत में हल चलाए तो भी नमाज पढ़े, बीमार रहे तो भी नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, नमाज पढ़ने में 8 घंटे नहीं लगते हैं। 8 घंटे ईंट ढोने के बाद तब 500 रुपए मिलते हैं, और यहाँ तो 5 नमाजों को मिला के 1 घंटा का टाइम भी नमाज में नहीं लगता है। तुम 1 घंटा लगा दे, अल्लाह महासंख्यों रुपए की जन्नत तुझको अता फरमा देगा। अल्लाह ये देखना चाहता है तू 10
10 मिनट निकाल। मैंने तू 10 घंटा अपने खेत में रहा, नमाज ज़ोहर के लिए 10 मिनट निकाल। तू रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले, और जिस रब ने नींद दी उस रब की खातिर फजर के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल। तू 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए निकाल दे और सिर्फ नमाज पाबंदी से पढ़। ये ईंट होना तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। जो मजदूर पसीना बहाता है और हलाल रोजी कमाता है, पसीने की एक एक बूंद उसके गुनाहों के दाग को मिटा देती है। तो गुर्बत ऐब की बात नहीं है। गरीब सिर्फ नमाज पढ़ ले, वह झूठ न बोले, वह जिना न करे, वह शराब न पिए, वह साहब चुगलखोरी न करे, वह ईमानदारी से रहे, काम में तो धोखाधड़ी न करे, वह हलाल तरीके से मेहनत से कमाए। मालदार जो तुम्हारे गांव में 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला है, जो तुम्हें जलील समझता है, अगर तुमने नमाज पढ़ी, गुनाहों से बचा, इन मालदारों से 500 साल पहले अल्लाह जन्नत में तुझको अता फरमाएगा जगह। इसके मुकाबले में 5 साल नहीं, 5 दिन नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल, 500 साल पहले तुम इन जमींदारों के मुकाबले में जन्नत जाएगा। दुनिया में थोड़ा सब्र कर लेना, दुनिया में नर्वस मत होना, इन मालदारों से मत चिढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले का शिकवा मत करना कि अल्लाह ने मुझको गरीब बनाया, सामने वाले को मालदार बनाया। अगर तुमने शिकवा नहीं किया, अल्लाह की मर्जी पे राजी रहे, अल्लाह ने जो तेरे हक में जितनी रोजी लिखी उस पर तुमने सब्र किया और नमाज का दामन नहीं छोड़ा, तो ये मालदार को देख के आज तू ललचाई निगाह से देखता है, हसरत करता है। इनके पास 50 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास नहीं, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं। इनके पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास रहने का घर नहीं, मैं इनके सामने किसी काम का आदमी नहीं हूं। सब्र से काम लेना, इन 50 करोड़ की गाड़ी वाले से 500 साल पहले तू जन्नत जाएगा। 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले नवाब से 500 साल पहले जन्नत जाएगा। ये कोई मौलवी नहीं बोल रहा है, ये तुम्हारे दिल बहलाने की बातें नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए, गरीबों की दिलजोई के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। जिस नबी के कहने से तूने अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने से तू नमाज पढ़ता है, जिस नबी के कहने से जन्नत और जहन्नम पे विश्वास है, मुस्तफ़ा सच्चे मुस्तफ़ा ने कहा कि इस्लाम हक है, कुरान हुजूर पे नाजिल हुआ है, हम पर नाजिल नहीं हुआ है, और हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि क़यामत हक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह है दुनिया का पैदा करने वाला, मैंने मान लिया। तो मैंने खुदा को देखा नहीं, मुस्तफ़ा के कहने से मान लिया। मैंने, मुझ पर कुरान नाजिल नहीं हुआ, हुजूर के कहने से मैंने कुरान पर ईमान लाया। तो जिस मुस्तफ़ा के कहने से तू ईमान लाया है, उसी मुस्तफ़ा का ये फरमान है कि मालदार के मुकाबले में गरीब 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। इसलिए गरीबों, खुशखबरी हो, बशारत हो, अगर तुमने नमाज का दामन मजबूती से थामा और तुमने ज़िना और शराब से अपने दामन को दागदार नहीं बनाया, तो तू फख्र करके अल्लाह ने गरीब बना के एहसान किया है ताकि 500 साल पहले तुझको जन्नत में जगह अता फरमा दे। ये बात वह सोचेगा जो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, ये बात वह सोचेगा जो आलिमों की सोहबत में रहता है, ये बात वह सोचेगा जो कुरान हदीस का मुताला करता है, ये बात वह सोचेगा जो अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रहता है, जो चोर की सोहबत में रहे, जो डकैत की सोहबत में रहे, जो बेनमाजी की सोहबत में रहे, जो ज़िनाकार की सोहबत में रहे, जो सूदखोर की सोहबत में रहे, जो दिन रात अपनी आंखों में अजनबी औरतों को बसा ले, उसकी सोच गंदी, उसकी आंख गंदी, उसका दिल गंदा, उसका जिगर गंदा, उसकी आने वाली नस्लें गंदी। इस आंख में जो माँ बाप का चेहरा बसा ले, जो मस्जिदों की दीवार बसा ले, जो बुजुर्गों का चेहरा बसा ले, जो गुंबदे खजरा खाने काबा बसा ले, जो कुरान के औराक को बसा ले, जो मुस्तफ़ा की अहादीस के चैप्टर को बसा ले, उसकी आंख उजली, उसका दिल उजला, उसकी सोच उजली, उसकी फिक्र रोशन, उसकी दुनिया भी रोशन होगी, उसका उक़बा भी रोशन हो जाएगा। दोनों जहान की रोशनी नेकों की सोहबत में मिलने से हासिल होती है। दोनों जहान का नूर कुरान हदीस पढ़ने से मिलता है। आज दुनिया उजड़ क्यों गई? अच्छों की सोहबत ही मुयसर नहीं है। आज लोगों के चेहरे पे मायूसियत क्यों है? लोग नेक लोगों का चेहरा ही नहीं देखता है, सब जमींदारी के घमंड में पड़ा हुआ है, कोई मकान के घमंड में डूबा हुआ। अरे मैं बड़ा हूं, ये मौलवी साहब क्या करेगा? ये 10,000 महीना कमाने वाला मस्जिद का इमाम, ये क्या बड़ा बनेगा? ये क्या मुझको जुमा के दिन तकरीर बताएगा कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है? नहीं मिल रहा है पैसा 10,000 रुपये कमाने के लिए, मेरे गाँव में पड़ा हुआ है, खाना मैं खिलाता हूँ और चंदा दे के तनख्वाह मैं देता हूँ, और
ये मौलवी साहब मुझको कहता है कि हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, इल्लीगल है, तो हम पैसे की वजह से किसी की हैसियत को आंकते हैं। पैसे इसके पास कम है इसलिए इसका कोई वकार नहीं है। मगर तुम्हें मालूम है अगर मस्जिद का इमाम आलिम दीन है, वो आलिम बाअमल है, तो याद रखना आलिम बाअमल का मर्तबा इतना बड़ा होता है कि वो रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, और आलिम रब्बानी अगर सो जाए तो हर सांस के बदले में अज्र मिलता है। और आलिम दीन बच्चे को 5 मिनट रात में कुरान पढ़ा दे और कोई 5000 रकत नमाज नफ्ल रात भर पढ़े तो यह 1000 रकत नमाज नफ्ल पढ़ने से आलिम दीन का 5 मिनट दीन सिखा देना यह काम बेहतर है। यह है इल्म मुस्तफ़ा के हुसूल का फैजान कि आलिम दीन नाइब पैगंबर कहलाता है, आलिम दीन नाइब रसूल कहलाता है। इसलिए हम पैसे की वजह से मस्जिद के इमाम की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां हम घमंड में डूबे हैं, मकान का गुरूर, जमींदारी का गुरूर, मुलाजमत का गुरूर, अच्छा कपड़ा पहनने का गुरूर। खबरदार, मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा है, मुस्तफ़ा ने ये कहा है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह तेरे चेहरे को नहीं देखता कि तू कितना खूबसूरत है। अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, अल्लाह तुम्हारी दौलत को नहीं देखता कि इतना बड़ा मालदार है। बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे इंटेंशन को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अहवाल को देखता है, तुम्हारे कैरेक्टर को देखता है, तुम्हारे किरदार को देखता है। बहुत सारे गोरे चेहरे वाले का चेहरा बंदर जैसा हो गया, बहुत सारों का चेहरा अल्लाह ने सूअर जैसा बना दिया, बहुत सारे का चेहरा आज अल्लाह का अजाब है कि अरबों के माल में रहने के बावजूद 1 दर्जन बीमारी से चेहरा काला है। क्योंकि जिसको दिल की बीमारी हो गई उसके चेहरे पे नूर कभी नजर नहीं आ सकता, चाहे वह मंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, चाहे वह अरबपति रहे या प्रेसिडेंट रहे। दिल की बीमारी वाले का चेहरा देख के पढ़ सकते इसका दिल मरीज है, वो हमेशा बुझा बुझा रहता है, उसका दिल हमेशा उसका चेहरा काला रहता है, वो हमेशा अंदर के पेन को महसूस करता हुआ अंदर से टूटा हुआ होता है। अगर यकीन नहीं आए तो कभी संसद भवन को देखना, कभी पार्लियामेंट हाउस में जहां 500 से ज्यादा एमपीज रहते हैं, उस एमपीज के चेहरों को देखना कि अक्सर लोगों का टोन ऊंचा होता है, अक्सर लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। ये पार्लियामेंट में बैठा है, ये प्रधान, ये मंत्री है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर उनका चेहरा बुझा सा है, समझ लेना इसको दिल की बीमारी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बावजूद उसका चेहरा बुझा सा है, दिल की बीमारी है। कभी शरद पवार को देख लेना, शरद यादव मर गया, कभी उसका चेहरा तुमने देखा था। अभी लालू प्रसाद का चेहरा देख लेना, मुलायम सिंह मर गया, उसका चेहरा देख लेना। ये वह लोग हैं जो अरबों में खेलने वाले लोग हैं, मगर उनका चेहरा काला था क्योंकि उनके पास दिल की बीमारी थी। हार्ट की खतरनाक बीमारी से चेहरा काला हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है। भले ही वह मसनूई तौर पर मुस्कुरा दे, अलग बात है, वह सच्ची खुशी नहीं मिलती है। जैसे समाज के बेशुमार लोग हैं जो पान खाते हैं और चौक चौराहे पे पान फेंक कर होंठ लाल करके वो कहना चाहते कि मैं बहुत खुश हूं, वो अंदर से इतना टूटा हुआ रहता है। उस मुसीबत को पर छुपाने की खातिर वो पान खाता है। जिस तरह बहुत सारी फाहिशा औरतें हैं जिन्होंने बीमारी की वजह से, ज़िनाकारी की वजह से उसकी सेहत गल चुकी होती है, उसका चेहरा मर चुका होता है, लेकिन कराहत को अपनी तरफ माइल करने के लिए वह होठों को लाल किए रहती है, वह अपने चेहरे को 50 टाइप के लोशन से सजा के रखती है। उसका चेहरा देखने में भद्दा लगता है, 1000 वो लोशन लगाए, 1000 लिपस्टिक लगाए, पर उनका चेहरा बताता है कि अंदर से मरीजा है, ये अंदर से दुखी है, ये अंदर से टूटी हुई है, निस्वानियत के औसाफ से खाली है। लेकिन गांव देहात की वो औरत जो नमाजी परहेजगार हो, अगरचे वो कोई लिपस्टिक न लगाए, ना अपने चेहरे पे कोई लोशन लगाए, मगर न सजदे का हुस्न उसके चेहरे से ऐसा नुमाया होता है जैसे कोई हूर जमीन पे उतर आई हो। क्योंकि 50 प्रकार के लोशन में अल्लाह ने वह हुस्न नहीं रखा है जो हुस्न सजदा करने में रखा है। अगर औरतें अपने सजदे को थोड़ा दराज कर दें और सजदा खत्म होने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, जो
50,000 खर्च करके लोचन लगाने में जो चेहरा हसीन न होगा, यह सजदे की वजह से। जब ब्लड प्रेस, जब हार्ट का सर्कुलेशन ब्लड का जबरदस्त ढंग से होता है, वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों में खून फैल जाता है, तो दानिश्वर कहते हैं, अमेरिका और यूरोप का दानिश्वर कहता है, औरतों को, मुसलमान खवातीन को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ सजदा करें और सजदा को लंबा करें। अगर यकीन न हो तो सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखें, बगैर लोशन के सजदे का नूर उसके चेहरे पे नजर आएगा। अंदर से जो दिल का मरीज होता है वह टूटा होता है, दिल का मरीज बुझा बुझा सा रहता है, दिल के मरीज के चेहरे पे कभी खुशी के आसार नहीं होते हैं। तो धनवान होना और है और पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारना और है। ये इमाम साहब मस्जिद का 10,000 कमाने वाला चेहरे पे फेयर एंड लवली नहीं लगाता है, ये अपने होठ में लिपस्टिक नहीं लगाता है, यह सिर्फ तेल लगाता है मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हुए। लेकिन जिस दिन अमामा बांधकर और जुब्बा पहनकर जब जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, अरबपति नीचे है, बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नीचे है, उसका बेटा जो अमेरिका पढ़ने गया है बैरिस्टर बनने, वो अपना घर आया है, वो भी नीचे है, और गरीब का बच्चा 10,000 महीना कमाने वाला वह मेंबर पे चढ़ा हुआ है, अमामा बांधकर आसा लेकर जब वो कहता है सबीलुकुम तवीलुन तवील वज़ादुकुम कलीलुन कलील, तो ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, जैसा कोई बादशाह है जो अपनी रियाया से खिताब कर रहा है। ये बताते 10,000 में ये हुस्न कहां से आया, ये 5,000 रुपए महीने में चेहरे का नूर कहां से आया। ना लिपस्टिक है, ना फेयर एंड लवली है, यह नूर है दीन की खिदमतों का नूर है, यह जिक्र इलाही का नूर है, यह दुरूद मुस्तफा का नूर है, यह सब्र का नूर है, यह तवक्कुल का नूर है, यह कनाअत का नूर है, दीन मोहम्मदी की खिदमत का नूर है। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो मेरी हदीस सुने और दूसरों को सुनाए, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। नद्दर अल्लाह अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने कहा अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ मालदारों के साथ नहीं है, अरबपति के साथ नहीं है। अल्लाह अरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह खरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह पुलिस में नौकरी करने वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह कॉलेज के प्रोफेसर को हरा भरा रखे, अल्लाह स्कूल के टीचर को हरा भरा रखे, अल्लाह मकान वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह गाड़ी वाले को हरा भरा रखे। ये दुआ मुस्तफा ने नहीं की। मुस्तफा ने क्या दुआ की? अल्लाह उसे हरा भरा रखे, सरसब्दो शादाब रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ है कि 10,000 कमाने वाला अरबपति का कान काटता है और वह मालदारी के दिन गुजारता है, उसका चेहरा भी नूरानी होता है, उसकी दुनिया भी नूरानी होती है। अल्लाह ने चाहा तो उसकी आखिरत भी नूरानी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहिब किबला ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस सरजमीन तिगड़ी जिला बरेली शरीफ। हमारे समाज से नूर आज खत्म हो गया। घमंड ने मुझको जानवर बना दिया, गुरूर ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो गुरूर आदमी को अब होता है कि अपने मजहब पे घमंड हो कि अल्लाह ने मुझको मोमिन बनाया है। यहाँ घमंड इस्लाम पे नहीं है, यहाँ तो बुझा बुझा सा है आदमी, शिकायत का शिकार आदमी साहब वो कच फिक्री का शिकार रहता है कि हमें मोमिन बना के टेंशन में आजमाइश में डाल दिया। ये दुनिया के सारे लोग मुझे खाना चाह रहे हैं, ये सारे कुफार मुशरिकीन मुझे मारना चाहते हैं। अब ये इस्लाम को बोझ समझता है कि हम बेकार मुसलमान हुए, बेकार मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, चूंकि हमारा मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। हिंदुस्तान के मुशरिक भी मुझे मारना चाहते हैं, अमेरिका के यहूदी भी मुझको मारना चाहते हैं, बरतानिया के ईसाई मुझको मारना चाहते हैं, ये सारे लोग मुझको मारना चाहते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, कोई किसी की बात लेके नहीं फिरता। ये बिकाऊ मीडिया दिन रात मुसलमान इस्लाम ये करता रहता है। चलो कम से कम इतना तो करता रहता है कि इस्लाम का चर्चा तो कर रहा है, इसी बहाने आने वाली नस्लें इस्लाम का मुताले करने का मजाज तो ले रही है। ये भले ही सोचता मैं इस्लाम को डैमेज कर रहा हूं, इस्लाम को बदनाम कर रहा हूं, लेकिन जब बार बार इस्लाम और मुसलमान मीडिया वाला बोलेगा
तो बच्चों के दिमाग में होता जरा मुताला करूं इस्लाम किसे कहते हैं, जरा मैं मुताला करूं इस्लाम के पैगंबर की तालीमात क्या है। ये मीडिया वाला मुस्तफ़ा की इज्जत को धूमिल करने के लिए ये हुजूर का नाम लेता है, मगर अमेरिका यूरोप के लाखों बच्चे जब मीडिया में मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम सुनते हैं वो हुजूर की सीरत पढ़ने का शौक उनको पैदा होता है। जरा देखें ये मीडिया वाले कहते हैं इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने जिहाद किया, जिहाद का कानून दिया, इन्होंने लड़ने झगड़ने का कानून दिया। जरा पढ़ें मोहम्मद अरबी को, ये कौन थे, ये कहां पैदा हुए, इसका मैसेज क्या है, इसका सबक क्या है। एक कौम मुस्लिम तू सुन ले, अमेरिका यूरोप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता। गिराने दे नेतन्याहू को बम फिलिस्तीन के बच्चों पे। नर्वस कभी मत होना, मुसलमान हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान तो शहादत के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान तो अल्लाह के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। मरना तो सबको है ही, चाहे अपने खेत में मरो, चाहे खलियान में मरो, चाहे हॉस्पिटल में मरो, चाहे बीमार होके मरो, चाहे एक्सीडेंट करके मरो, तो मरना जब है ही तो क्यों एड़ी रगड़ के मरना। आला मौत है वो जो खुदा के नाम पे आ जाए, गर्दन कट जाए। ये खाने पीने वाला नहीं समझ सकता कि शहादत किसे कहते हैं। शहादत फिलिस्तीन की औरतों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के बच्चों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के मर्दों से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वह रो नहीं रहा है कि मैं मुसलमान को मुसलमानियत की सजा मिल रही है, वह रो नहीं रहा है 70 साल से हम पे बम गिर रहे हैं, वहां के लोग रो नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर ये इसराइल और अमेरिका बम गिरा रहा है। वह फख्र करते हैं कि अगर आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरा बच्चा पैदा होगा, उसको सलाहुद्दीन का रोल अदा करेगा। अगर लाखों शहीद हो गए मगर इसी इंतजार में वहां की खवातीन बैठी है और फिलिस्तीन छोड़कर भाग नहीं रही है। आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम जन्म लेगा, साद इब्ने वकास का गुलाम जन्म लेगा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का गुलाम जन्म लेगा, जो किबले अव्वल को आजाद करवाएगा, फिलिस्तीन को आजादी दिलवाएगा। उस सलाहुद्दीन के इंतजार में 70 साल से बम खा रही है और यह रंग लाएगा। अब वह दिन करीब आ रहा है कि इसराइल जलील होगा, यहूदी जलील होगा, नसरानी जलील होगा, इस्लाम जिंदा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, हर जगह का मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह दिन आने वाला है, वो हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को तजस्सुस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिसर्च का रुझान दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े, यूरोप का कोई इंजीनियर कलमा ना पढ़े। एक बहुत तेजी से फैलने वाला मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम है। यही हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि ऑस्ट्रेलिया के फला किंग ने कलमा पढ़ा, अमेरिका का फला अरबपति कलमा पढ़ा, यूरोप की फला शहजादी कलमा पढ़ी। ये सारी खबरें जब आती है, ये खबरें चैनलों पे नश्र नहीं करता है, ये नश्र नहीं करता। हाँ, कोई मुसलमान किसी बुराई में मुलविस हो जाए उसको हाईलाइट करके दिखाता है, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया। यही सारी बातें गोदी मीडिया को बोलने दें। आप इसी ख्याल में जिंदा रहें कि इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है, शिर्क मिटाने आया है, जुल्मत मिटाने आया है। किसी जालिम की तलवार इस्लाम खत्म नहीं कर पाएगी, किसी बादशाह की सल्तनत इस्लाम को मिटा नहीं पाएगी। इस्लाम फैलने आया है, इस्लाम सिकुड़ने नहीं आया है। इस्लाम इतना फैलेगा कि हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम फैलेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर घर में इस्लाम फैलेगा, हर अमीर और गरीब के घर में इस्लाम फैलेगा। मुस्तफा सच्चा, मुस्तफा की बात सच्ची। आने वाला वो वक्त आएगा कि हर कच्चा पक्का घर इस्लाम वहां दाखिल हो जाएगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरी वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इसलिए ए मोमिन, अपनी नमाज के बारे में सोच, अपने रोजे के बारे में सोच, अपने हज व ज़कात के बारे में सोच, अपने अखलाक आदत व अतवार के बारे में सोच, अपनी गंदी आदतों को दूर कर, मुस्तफा ने जो कुछ कहा है उनकी सुन्नतों पे अमल कर, इस्लाम के बारे में